जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट के साल 2022 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस समय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था ने 10 दिनों में परीक्षा परिणाम जारी किया है। वेबसाइट में परीक्षा परिणाम देखा जा सकता है। बोर्ड के मुताबिक नीट पीजी में सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों का स्कोर 800 में 275 कटऑफ रखा गया है। वहीं दिव्यांगों के लिए कटऑफ 208 और पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 245 कटऑफ रखा गया है। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के खाली पदों को भरने के लिए उपचुनाव करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आज से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र 9 जून तक भरा जाएगा। वहीं 10 जून को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। 13 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं और 28 जून को उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं के द्वारा वोट डाला जाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदेश में 7 जनपद सदस्य, 118 सरपंच के साथ ही साथ 630 पंच पद के लिए गैर दलीय आधार पर चुनाव कराया जाएगा। प्रदेश के 50 सहकारी बैंक के शाखाओं में एटीएम खोला जाएगा। यह जानकारी मुख्य सचिव की अगुवाई में हुए बैठक में दी गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा बैंक खोलने और एटीएम मशीन लगाने के साथ साथ किसानों को क्रेडिट कार्ड देने की भी बात मुख्य सचिव अमिताभ जैन के द्वारा की जा रही है। साथ ही अपने फसल चक्र में परिवर्तन करने वाले किसानों को आगे लाने और वर्मी कंपोस्ट के बारे में किसानों को जानकारी दी। बैठक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बेमेतरा में शक्कर कारखाना स्थापित करने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि स्टाफ नर्स, शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी और सचिवी स्तर के भर्तियों की जिम्मेदारी नियम के अनुसार किया जाए। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और इसे लेकर वायरल होने वाली खबर में विभाग की ओर से गलत बताया जा रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और अच्छे तरीके से मानव जन सुविधाओं को लाभ दिलाने हेतु यह प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 914 पदों पर भर्ती निकाली है। रायपुर, बस्तर, कोरापुट और बस्तर परिवहन संघ के बीच चलने वाला विवाद आज खत्म हो गया है। दोनों संघ एक दूसरे को लगान देने के बारे में बात कर ली है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर विवाद का निपटारा करने की बात कही और इस बैठक में दोनों संघ के बीच सहमति बन गई है। बिना पर्ची और बिना कागज के वाहन चलाने वाले लोगों को ब्लैक लिस्ट करने तथा वाहन को जब्त करने की भी बात कही गई है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी की ओर से रायपुर संभाग, धमतरी और कांकेर से हज में जाने वाले यात्रियों के लिए एक दिन का हज प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हज यात्रियों को अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य प्रबंधक, यातायात प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मक्का, मदीना, सऊदी अरब जाने वाले लोगों को सऊदी अरब के सरकार और कानून के बारे में भी जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के कार्यपालन अधिकारी साजिद निवल ने बताया कि हज यात्रियों की रवानगी 18 जून से 3 जुलाई तक और वापसी 24 जुलाई से 13 अगस्त तक होगी। विश्व साइकिल दिवस और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रायपुर में साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। यह राज्य स्तरीय साइकिल रैली रायपुर के कलेक्ट्रेट से सुबह 8 बजे रवाना होगी, जो तेली बांधा में जाकर समाप्त हो जाएगी। यह रैली का आयोजन नेहरू युवा खेल संगठन और केंद्रीय युवा खेल मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। साथ ही यह रैली दुर्ग जिला के भिलाई और बिलासपुर जिला के रतनपुर में भी रखा जाएगा। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम राज्य में होने वाले हैं। बीते दिनों भिलाई स्टील प्लांट में हादसे के बाद मृतक के परिजन शव लेने को तैयार नहीं है। परिजनों के बीच मुआवजा राशि को लेकर के सहमति नहीं बन रही है। परिजन 15 लाख रुपए मुआवजा लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधक ने मुआवजा की जगह पर अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी देने की बात कह रहे हैं। लेकिन इस हादसे की गाज डीजीएम के ऊपर गिली है। जी हाँ, भिलाई स्टील प्लांट के डीजीएम को निलंबित कर दिया गया है। आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि भिलाई स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस में हादसा हुआ था, जहां ठेका श्रमिक राहुल उपाध्याय की मौत हो गई थी। बाकी अन्य लोग आग में झुलस गए थे। वहीं इनसे काम करवाने वाले ठेकेदार का कहना है कि 2 लाख रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं मिलेगा। अब देखना ये होगा कि पीड़ितों के दुख को समझते हुए मुआवजा राशि पीड़ितों के अनुसार मिलेगा या नहीं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से तैयार किया जा रहा है घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के लोक कल्याणकारी योजनाओं को भी शामिल किया जा रहा है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विशेष टीम की बैठक भी हो चुकी है और यह टीम कमलनाथ के घोषणा पत्र को आगे बढ़ाएगी। मध्य प्रदेश में साल 2023 में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र बनाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के फ्लेक्सिट योजना, गोधन न्याय योजना, जनजाति वर्ग की योजना भी शामिल है। साथ ही मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की तरह बूथ प्रबंधन का भी खाका तैयार किया जा रहा है और इस घोषणा पत्र में मुख्य रूप से किसानों की कर्ज माफी भी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अब छत्तीसगढ़ के एजेंडों को ध्यान में रखकर जिस तरह साल 2018 में प्रदेश में चुनाव जीता गया था, ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश के एजेंडों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कवर्धा में राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, 23 एकड़ सरकारी जमीन से कब्जा हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि 42 लोगों के द्वारा खेत बनाकर कब्जा कर लिया गया था सरकारी जमीन को, जिसके बाद कवर्धा राजस्व विभाग ने जमीन से कब्जा हटा दिया है। यह मुख्य रूप से कवर्धा तहसील के गाँव विजिया का मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी घटना सामने आई है। जी हां, बेहोश होकर गिरे युवक की मौत हो गई। बता दें कि युवक प्लेटफॉर्म पर बेहोश होकर गिर गया था, जिसके बाद युवक को अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही युवक ने अपना दम तोड़ दिया और गहरी जांच पड़ताल के बाद पुलिस के द्वारा पता चला कि चकरभाटा के रेंगी का रहने वाला था। पुणे से वापस आजाद हिंद एक्सप्रेस से वापस लौटा था, जहाँ प्लेटफॉर्म में ट्रेन से उतरने के बाद चक्कर आ जाने की वजह से युवक प्लेटफॉर्म पर गिर गया, जिसके बाद मौजूद यात्रियों के द्वारा पुलिस को खबर दी गई और एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाते वक्त युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा अभी तक मौत के कारण की जानकारी नहीं दी गई। पुलिस का कहना है कि तहकीकात के बाद मामले का खुलासा होगा। मुख्यमंत्री ने विधायक जनप्रतिनिधियों के साथ फिल्म भूलन द मैच देखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म गांव की व्यवस्थाओं को लेकर बनी हुई है। आपको बता दें कि भूलन कांदा जंगल में पाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि छत्तीसगढ़ में भूलन के पौधे पर पैर रखने के बाद आदमी रास्ता भूल जाता है और इसी रहस्य को केंद्र में रखकर यह फिल्म बनाया गया है। आपको बता दें कि भूलन कांदा उपन्यास के लेखक संजीव बख्शी के द्वारा लिखी गई कहानियों पर आधारित यह फिल्म है और इस फिल्म को पिछले साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि देश भर के 100 सिनेमा घरों में इस फिल्म को लगाया गया है और नई फिल्म नीति लागू होने के बाद सरकार ने इस फिल्म को 1 करोड़ रुपए का अनुदान राशि भी जारी किया है। बीजापुर के जंगलों में लड़ते वक्त सीआरपीएफ के जवान पूर्णानंद साहू शहीद हो गए थे। इनके बहादुरी को देखते हुए दिल्ली में राष्ट्रपति शहीद की मां को शौर्य चक्र देकर सम्मानित भी किया। लेकिन जब शहीद की मां रायपुर पहुंची तो उन्हें न कोई प्रशासनिक अधिकारी हालचाल लेने आया और न ही कोई सीआरपीएफ के अफसर। दिल्ली से वापस लौटने के बाद शहीद के परिजनों के पास गाड़ी भी नहीं थी। भूतपूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने इसका विरोध भी किया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को इसकी जानकारी भी दी गई थी, लेकिन कोई नहीं आया। इसके बाद बीजेपी नेता गौरी शंकर श्रीवास ने उनको अपनी कार से घर तक छोड़ा। आपको बता दें कि 27 वर्षीय पूर्णानंद का 2013 में सीआरपीएफ के लिए चयन हुआ था। इस समय से वे बीजापुर के इलाके में तैनात थे, लेकिन 2 साल पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पामेड़ इलाके में नक्सली मुठभेड़ में जवान शहीद हो गया। आपको बता दें कि मुठभेड़ होने से 1 महीने बाद शहीद की शादी होने वाली थी। छत्तीसगढ़ में 15 जून से नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है। इस बार अफसर भी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग से सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन ने नए शिक्षा सत्र के लिए विद्यार्थियों की उपस्थिति, सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करने की बात कही है। साथ ही अफसरों को स्कूल में निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है। मॉनिटरिंग करने के दौरान यदि कोई शिक्षक अनुपस्थित पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। स्कूलों में अधिकारियों का दौरा 16 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच होगा। अधिकारी अचानक से स्कूलों में आकर के निरीक्षण करेंगे। वो बता दें कि प्रदेश में 54,187 स्कूल हैं और इन स्कूलों को 2,670 संकुल केंद्र के माध्यम से संचालित किया जाता है। हम प्राथमिक स्कूल की बात करें तो 32,597 स्कूल हैं। मिडिल स्कूल 13,254, हाई स्कूल 2,205 और हायर सेकेंडरी स्कूल 108 है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,120 स्कूल बिलासपुर जिले में है। ऐसे में मुख्य रूप से प्राथमिक शाला स्कूलों की मॉनिटरिंग अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा।
25 मई साल 2013 में कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। यात्रा का काफिला दरवा झीरम होते हुए जगदलपुर जाते वक्त करीब 3:30 बजे नक्सलियों ने हमला कर दिया और इस हमले में नक्सलियों के द्वारा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 29 नेताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद वर्तमान सरकार के माध्यम से इन नेताओं को शहीद का दर्जा दिया गया। इन्हीं के सम्मान स्वरूप 25 मई 2022 को जगदलपुर में झीरम मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। 34 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेमोरियल पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मेमोरियल का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में बने हुए मेमोरियल पर दीवारें दिख रही है जिसे सफेद सीमेंट लगाकर ढका गया है। कुछ जगहों पर इसकी मरम्मत भी की गई है। आपको बता दें कि अर्धचंद्राकार दीवार में कांग्रेस नेताओं की प्रतिमा लगाई गई है और इसी दीवार पर दरार आ गया है। ऐसे में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस के मारे गए नेताओं का अपमान हो रहा है। देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री इस बात पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।